नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के बारे में। मैं बता दूं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों को पर जो कैलेंडर का मामला है उसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में आज सुनवाई हुई। गिरीश कुमार कुमावत बनाम राजस्थान सरकार के मामले में, साथ ही इस जो रिट याचिका है इसके साथ कई जो अन्य जो रिट याचिकाएं हैं वो यहाँ पर 20 जो रिट याचिकाएं हैं वो कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, सिविल रिट पिटीशन संख्या 17,700/2018 प्लस 9899, 14,053, 14,179, 15,228, 15,810, 16,153 इस समेत कई याचिकाओं को इसके साथ कनेक्ट किया गया था और सुनवाई हुई। मैं बता दूं, पेटिशनर की तरफ से मनोज भंडारी सीनियर एडवोकेट, इसके अलावा मिस्टर मोहित चौधरी, मिस्टर खेत सिंह राजपुरोहित और मिस्टर पवन सिंह ने पैरवी की। और सरकार की तरफ से सुनील बेनीवाल जो डबल-एजी हैं और इन्होंने इनके साथ कुणाल उपाध्याय जो हैं उन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी की। और ऑनरेबल जस्टिस अरुण जी बंसाली ने यहाँ पर 4 मई 2022 को ऑर्डर जारी करते हुए निर्देश यहाँ पर दिए हैं। These writ petition have been filed by the petitioner seeking a direction to respondent to issue list for the vacant post of LDC pursuant to recruitment 2013 and accord अपॉइंटमेंट टू द पेटिशनर। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो पेटिशनर है उन्होंने एक ऐसा निर्देश देने के लिए यहाँ पर एक बोला है कि जो पंचायती राज एलडीसी भर्ती जो 2013 है उसमें कुछ जो पोस्ट हैं वो वेकेट है यानी कि खाली है, उस पर जो है जो लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और इन पर अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति दी जाए। Submission have been made in the writ petition that the recruitment 2013 was initiated where as many as 19,000 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इन वेरियस जिला परिषद। तो इन्होंने कहा है कि इस जो पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 है करीब 19,000 पदों के लिए जिला परिषदों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया और अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी किए। However, as many as 10,000 पोस्ट रिमेन वेकेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग। इन्होंने कहा कि नॉन ज्वाइनिंग के आधार पर 10,000 जो पद हैं वो खाली रखे गए। वेयर आफ्टर द इशू ऑफ अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स कैम अप बिफोर द कोर्ट विच वाज decided by the single bench, larger bench and ultimately the Honorable Supreme Court in 2016। इन्होंने कहा कि जो बोनस अंक का जो मामला है वो यहाँ पर आया सिंगल बेंच में, लार्जर बेंच में और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट 2016 में इसका जो बोनस का जो फैसला है वो यहाँ पर किया गया। वेयर आफ्टर द रिस्पोंडेंट री-इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंट पोस्ट। इसके बाद में वापस से नियुक्ति प्रक्रिया चालू की गई। हाउएवर व्हेन द रिस्पोंडेंट वर टेकिंग टू लॉन्ग इन डूइंग द नीडफुल, काफ़ी समय लिया गया। द petition by one अर्जुन राम नैन कम टू इन सिंगल रिट petition संख्या 3752/2017। तो दोस्तों, यहाँ पर जिसका डिसीजन दिया गया था 7 अप्रैल 2017 के द्वारा जयपुर बेंच के द्वारा, जिसका डिसीजन जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया था। साथ ही इन्होंने कहा कि एज डायरेक्शन इन द केस ऑफ अर्जुन राम नैन आल्सो वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द रिस्पोंडेंट। यानी कि सरकार के द्वारा जो अर्जुन राम नैन का जो केस था, जो रिट पिटीशन थी, उसमें भी इन 10,029 जो पद हैं, करीब 10,000 पद इनको बढ़ने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। द परसुएंट पिटीशन वर फाइल्ड wherein the respondent produce a date sheet calendar dated 5 March 2019 requiring the various जिला परिषद to provide information in regard। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो है, जो सरकार है, इन्होंने 5 मार्च 2019 को कैलेंडर जारी करते हुए वापस से जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। द सेट डेट शीट वाज मॉडिफाई, और जो कैलेंडर था वो मॉडिफाई किया गया था 27 मार्च 2019 को। हाउएवर इट इज क्लेम दैट ऑन अकाउंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन की वजह से इस डेट शीट को चेंज किया गया और द प्रोसीजर
टू द कैलेंडर डेटेड 5 मार्च 2019 एज मॉडिफाइड बाय द ऑर्डर 27 मार्च 2019, और इसके माध्यम से जो प्रोसेस है उसको डेफर कर दिया गया था। यानी इन्होंने स्पष्ट कहा कि 5 मार्च 2019 को कैलेंडर जारी किया गया। इसके बाद में 27 मार्च को एक आदेश जारी करते हुए लोकसभा चुनाव की वजह से इसको डेफर कर दिया गया, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई। द सेड प्रोसीजर हैज़ नॉट बीन रीइनिशिएटेड सो फार। इसके बाद में जो इस प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको दोबारा चालू नहीं किया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि the fact that the large number of petitions in this regard are pending and petitioner who applied pursuant to recruitment 2013 are waiting for over 9 years to get appointment। यानी कि काफ़ी जो petitioner हैं वो उनके जो मामले लंबित हैं और करीब 9 साल से वो नियुक्ति से वंचित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिसीजन दिया गया है कि Now the respondent have produced a communication dated 20 March 2020 wherein the PLA is sought to be raised that the validity of the waiting list is 6 months। और इन्होंने कहा कि 20 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए इन्होंने कहा कि वेटिंग का जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था, और अब जो है अब कोई वेटिंग यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो 10,000 पद हैं वो यहाँ पर खाली रह गए। इसी को लेकर यहाँ पर जो है माननीय कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट हैव नाउ अगेन साउट वेरियस इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट 2013 बाय कम्युनिकेशन डेटेड 22 फरवरी 2022। द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द नीडफुल परस्यूएंट टू वेरियस डायरेक्शन इशूड द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। The respondent shall produce a time-bound program for counseling the recruitment 2013 before the court। इन्होंने कहा कि अब जब नेक्स्ट सुनवाई होगी इससे पहले रिस्पोंडेंट जो है, सरकार जो है, इस भर्ती का कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाए। साथ इन्होंने कहा ए सबमिशन हैज़ बीन मेड बाय द AAG that during the pendency of pursuant recruitment of LDC 2013 the respondent have undertaking the recruitment for the post of Gram Rozgar Sahik and the said recruit Gram Rozgar Sahik are essential for performing the same nature of duties as the LDC। इन्होंने कहा कि जो AAG हैं इन्होंने आश्वस्त किया कि जो ग्राम रोजगार सहायक हैं उन्हीं को एलडीसी की पोस्ट पे लगाया गया था, और वो सेम जो ड्यूटी है वो यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट पे निभा रहे हैं। द रिस्पोंडेंट मे बी लेफ्ट फ्री टू टेक इनटू कंसिडरेशन द सैड फैक्ट आल्सो। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जो लर्न काउंसलिंग है फॉर द पेटिशनर हैव मेड सबमिशन दैट द लुकिंग टू द नेचर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ग्राम रोजगार सहायक विच इज कॉन्ट्रेक्चुअल ओनली, द सेम शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इन्होंने कहा कि जो ग्राम रोजगार सहायक की जो पोस्ट है वो संविदा पे है और इनको एलसी जो पोस्ट है उस पर रिक्रूट नहीं किया जा सकता। विद दैट एज इट द रिस्पोंडेंट वुड बी फ्री टू टेक ए व्यू ऑन द सैड एक्सपेक्ट आल्सो एट द टाइम प्रोड्यूसिंग द कैलेंडर एज डायरेक्टेड हेयरिन बिफोर द कोर्ट लिस्ट पेटिशन 23 मई 2022। तो दोस्तों यहाँ पर अरुण जी बंसाली की अदालत ने वापस से जो इस मामले की सुनवाई है वो 23 मई 2022 को रखी गई है, और इन्होंने आदेश दिया है कि 23 मई 2022 से पूर्व सरकार इस भर्ती का कैलेंडर जारी करते हुए जो कोर्ट में यहाँ पर जो अपना पक्ष है वो रखे, और जो कैलेंडर की कॉपी है वो भी यहाँ पर 23 मई को रखे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इन्होंने कहा कि अर्जुनाम जो नैन का जो केस था उसमें भी यहाँ पर डिसीजन दिया गया था कि इनको जो है 10,029 पदों पर ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन सरकार द्वारा इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया, और एक आदेश जारी करते हुए इन्होंने कहा कि 6 महीने तक वेटिंग का जो टाइम पीरियड है वो रहता है, इसके बाद में कोई वेटिंग नहीं निकाली जा सकती। साथ ही कोर्ट ने यहाँ पर आदेश देते हुए 23 मई 2022 से पूर्व कैलेंडर जारी करते हुए कोर्ट में कैलेंडर की कॉपी रखने की यहाँ पर बात कही है।
वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूले। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।